नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनालिसिस विद शुभ में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो के एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए हैं। आप सभी ने अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लिया होगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी 2018 से संबंधित थोड़ा सा ओवरव्यू एग्ज़ाम का और क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा, हमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करने हैं, वो सब देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा जीएस है, इसमें 50 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग में 50 प्रश्न और हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे। टोटल हमारा 150 प्रश्न का पेपर होगा और जिसके लिए हमें 300 अंक प्रदान किए जाएंगे। सबसे खास बात इसमें कि जो हमारी इस एग्ज़ाम की माइनस मार्किंग है वो 1/2 है। मतलब कि अगर हम 2 प्रश्न गलत करेंगे तो हमारा 1 प्रश्न सही वाला काट लिया जाएगा। तो हमें इस एग्ज़ाम में गलती से भी गलत प्रश्न अटेम्प्ट करना ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कट ऑफ की, तो जो हमारा 2018 का कट ऑफ गया था हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो हमारा 2018 में जनरल का कट ऑफ गया था 211, ओबीसी का 205 अंक, एससी का 185 अंक, एसटी का 168 अंक और फीमेल का 198 198 अंक। ये हमारा कट ऑफ गया था 2018 में। अगर हम बात करें जो हमारा 2018 के टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, उस समय करीब 14 लाख फॉर्म भरे थे। आज के टाइम पे भी 14 ही लाख फॉर्म है, मगर उस समय जो लोगों ने पेपर दिया था करीब करीब 9 लाख लोगों ने। जो इस बार पेपर होगा, इस बार 9 लाख लोग पेपर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे, 9 लाख में से वो बच्चे तो चेंज नहीं होते। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो मेहनत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। कुछ पीसीएस हो गए, कुछ लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई और उसके साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट हो गए और भी जो भी पद हैं उस पर चयनित हो गए हैं। तो ज़्यादातर संभावना है कि वो लोग पेपर नहीं देंगे। हाँ, जो सेम ग्रेड पे हैं, जैसे कोई जूनियर असिस्टेंट हो गया है, 2016 वाले हो गए या 2019 वाले हो गए, उनका ग्रेड पे सेम है। 2000 का ग्रेड पे इसका भी है, 2000 का उसका भी है, तो वो लोग पेपर देंगे। मगर अब आप सोचिए कि आप जो 2-3 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी, जब से आपको पता चला है कि ये एग्ज़ाम होने वाला है, उस समय से आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसमें बहुत बेहतर हो चुके हैं। क्या उन लोगों के पास इतना समय था? उन लोगों ने तो तैयारी की है? नहीं, शायद नहीं की होगी। तो आपके पास इस बार बहुत अच्छा मौका है। एक अंदाज़ा लगाएं तो मान के चलते कि इस पेपर में तकरीबन 4 से 4.5 लाख लोग ही बैठेंगे 2023 में। तो अगर 4.5 लाख लोग बैठेंगे तो कुछ कट ऑफ कम जाने की संभावना है। मगर एक और चीज़, एक और पॉइंट है जिस पे हम नज़र डालेंगे कि जो 2018 का पेपर हुआ था उस टाइम पेपर पूरा आउट था। उस टाइम लगभग लोगों ने 132 प्रश्न, 134 प्रश्न, 140 प्रश्न ऐसे करके सही करे थे। अब जब लोग ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो उस प्रकार से अब इस बार तो ऐसा होना नहीं है। इस बार बहुत अच्छे से साफ तरीके से एग्ज़ाम होगा हमारा 2023 वाला। तो इस बार थोड़ी सी कट ऑफ 2-4 प्रश्न कम जाएगी। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम देख ले 2023 की। तो जो हमारी जनरल की कट ऑफ है, पिछली बार 211 गई थी, इस बार शायद ये मिनिमम 204 और मैक्सिमम 206, हम मैक्सिमम लेके ही चलेंगे। तो इस बार जो जनरल की कट ऑफ है वो 206 जाएगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है हमारी वो 199 से 202, मतलब 202 अंक तक जाएगी। एससी की 182, एसटी की 165 और फीमेल की 192 तक जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से हमारी इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, अगर हमें सेलेक्ट होना है, एक सेफ स्कोर की तरफ जाना है, तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में हमें 102 से 103 या 104 तक सही प्रश्न करने, मतलब काट पीट के सारे 102 ओवरऑल रॉ मार्क्स जिसको बोलते हैं, 102 से 103 प्रश्न सही होने चाहिए। ओबीसी के तकरीबन 100 प्रश्न बिल्कुल सही, एससी के 90 से 92, एसटी के 82 से 83 और फीमेल के 96 प्रश्न सही होने ही होने चाहिए। अगर हम इसके अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर हम इस बाउंड्री के एक प्रश्न भी आगे जा रहे हैं तो हम बहुत सेफ हैं और एक अच्छा स्कोर रहेगा,
और उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो हमारे ठीक ठाक स्कोर रहेगा 103, बट फाइनल कट ऑफ जब जाती है ना तो 1-2 प्रश्न आगे ही चली जाती है। तो जैसे 103 प्रश्न हमें करना है, तो अगर हम 103 के आगे 104 या 105 प्रश्न तक कर लेते हैं, 100 से 102 या 103 प्रश्न तक कर लेते हैं, तो हम फाइनल कट ऑफ में भी आराम से सेलेक्टेड हो जाएंगे। अगर हम वही बात करें सब्जेक्टिव कट ऑफ की, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हमें किस पेपर में कितने प्रश्न सही करने हैं, तो मैंने जैसे आंकड़ा लगाया हुआ है ओवरऑल हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैंने इन तीनों का पढ़ा है और मुझे पता है कि जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी जो बहुत अच्छा है, जिसने लूसेंट, हरदेव बाहरी और 1-2 किताबें जैसे आदित्य पब्लिकेशन इनको पढ़ रखा है अच्छे से, तो वो 42 से 45 प्रश्न हिंदी में आराम से कर सकता है। 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते ही होते हैं जो शायद ही कोई कर पाए, बट 42 से 45 प्रश्न तक कर सकता है। तो एक हमने ओवरऑल सबसे ज़्यादा और एक कम दोनों को लेके चले हैं। तो अगर कोई एवरेज बच्चा है जिसको थोड़ी हिंदी आती है, तो वो प्रश्न 38 तक आराम से हिंदी में अटेम्प्ट कर सकता है। एक अच्छा बच्चा है तो वो आराम से 42 प्रश्न तक कर लेगा। उसी प्रकार से हम देखें जीएस में थोड़ा सा दिक्कत है कि जीएस वाले पेपर में कौन सा प्रश्न कहाँ से आएगा ये नहीं पता होता है। तो जीएस का कट ऑफ कम ही, मतलब कट ऑफ सॉरी बोल रहा हूँ, जीएस के प्रश्न करने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो जीएस में हम मानने के चले कि अगर कोई बच्चा 30 प्रश्न तक, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये 4 हैं। 4 में अगर कोई बच्चा पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इनको अच्छे से करा है, तो वो जो 15 से 18 प्रश्न आने वाले हैं उसमें से वो 12 प्रश्न आराम से सही कर लेगा। इकोनॉमी में जो हमारा लेटेस्ट डेटा होता है वहीं आता है। इकोनॉमी का बहुत एक छोटा सा पोर्शन होता है, पीछे मतलब शुरुआत का थोड़ा सा वो पढ़ना है, बाकी हमारे डेटा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद में जो हमारा करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, यूपी जीके हो गया, इन सबको ओवरऑल मान लें तो हम 30 प्रश्न तक आराम से कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 30 प्रश्न तक जीएस में, अगर और जो अच्छा बच्चा है वो 33 से 35 प्रश्न तक। उसी प्रकार से रीजनिंग में कोई बच्चा है जिसने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है तो वो 38 से 40 प्रश्न आराम से कर लेगा। तो एक बिलो द स्कोर अगर बात करें तो 38 प्रश्न तक अगर वो अटेम्प्ट कर लेता है, और एक अच्छा बच्चा अगर 42 प्रश्न तक कर लेता है, तो हमारा ओवरऑल कट ऑफ क्या है, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन कितने सही हो सकते हैं। अगर इन तीनों की बात करें, इस अकॉर्डिंग कोई बच्चा करता है तो उसके 106 प्रश्न सही हो जाएंगे। और आप देख लें कि हमारा जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है क्वेश्चन वाइज 102 से 103, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमारे 106 प्रश्न तक सही हो जाएंगे। और अगर हम इस आंकड़े को लेके चले तो 117 प्रश्न तक, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और एक्यूरेसी, इन तीनों को लेके चलेंगे ना तो हम आराम से अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो हमें जो समय बचा हुआ है, 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें से एक दिन आपका बर्बाद होना ही होना है। आना जाना, ट्रैवल करना और से बहुत सारे दर्द होते हैं, आने जाने में सर दर्द होता है, उन सबको हटा के अगर देखें तो हमारे पास 4 दिन है। 4 दिन में हमें जो हमने पढ़ा है हमें पूरी तरीके से उसको रिवाइज कर लेना है। जो हमारा डेटा है उन डेटा को एक बार देख लेना है। और करंट किसी भी टीचर का, कुमार गौरव सर और भी जो भी सर हैं, उनका किसी का 6 महीने का, तो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 4 से 5 घंटे का है। आराम से आप अगर रोज़ 1-1 घंटा भी देखेंगे ना तो 6 महीने का करंट आराम से कर लेंगे। तो हमें 6 महीने का करंट देख लेना है। लास्ट मई तक कर लीजिए, और उधर शुरुआत में नवंबर या दिसंबर से 6 महीने का कर लेंगे। 6 महीने के करंट में आपके कम से कम अगर 8 प्रश्न भी आए तो आप 4 से 5 आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हमें थोड़ा सा मेहनत और थोड़ी सी लगन के साथ पढ़ाई करनी है, जिससे हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाए। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहें, जिससे आप लोगों के सपने जल्दी से पूरे हो जाएं।